नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं राजस्थान संवाद। राजस्थान की सियासत गर्मा रही है, गहरा रही है, या यूं कहें सियासत अपने उबाल पर है। लेकिन आज समझना जरूरी है इस पूरी स्थिति को। ये कोई पहली बार नहीं है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी की खबरें आई हैं। लेकिन अब ये तनातनी एक नेक्स्ट लेवल पर कैसे पहुंची, कैसे सचिन पायलट विधायकों को लेकर हरियाणा के मानेसर में चले गए, ये सब क्यों हुआ और इस सब का आने वाला क्या परिणाम है, ये सब आपको इस विश्लेषण में हम पूरी तरह से बताएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सचिन पायलट की नाराजगी इतनी चरम पर पहुंची क्यों। दरअसल वक्त हो चला था कि सचिन पायलट का अध्यक्ष कार्यकाल राजस्थान कांग्रेस से खत्म हो रहा था और अशोक गहलोत ने आलाकमान से साफ कर दिया था कि अब सचिन पायलट को और एक्सटेंशन नहीं मिलना चाहिए और वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं रहने चाहिए। जाहिर तौर पर जो कांग्रेस की आलाकमान में बैठे हैं जैसे सोनिया गांधी, अहमद पटेल, ये सब कथित तौर पर अशोक गहलोत के लोग कहे जाते हैं और उनकी बात पूरी तरह से सुनते मानते हैं। मसला अब यहाँ पर गहराया और यहाँ पर बड़ा हुआ कि जब ये बात सचिन पायलट को पता चली तब उनका पारा चरम पर पहुँच गया और उनके खेमे में जितने विधायक थे उनको लेकर वो मानेसर की एक होटल में पहुंच गए, हरियाणा के मानेसर की एक होटल में पहुंच गए। यहाँ ये समझना जानना भी ज़रूरी है कि हरियाणा जो है वो एक बीजेपी शासित प्रदेश है और बीजेपी शासित प्रदेश के वो एक होटल में रुके हुए हैं। अब उससे भी बड़ी बात यह है, सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि सचिन पायलट ने इससे पहले राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मिलने का अपॉइंटमेंट भी मांगा था, उनसे बात भी करनी चाहिए थी, लेकिन उन दोनों ने इनको मिलने के लिए कोई अपॉइंटमेंट नहीं दिया, जिसके बाद ये जो नाराज़गी थी वो चरम पर पहुंची। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद का सियासी संकट क्या कह रहा है, वो हमें समझना ज़रूरी है। अब बात आती है राजस्थान के नंबर गेम की। जब सचिन पायलट की बात जेपी नड्डा से हुई, बीजेपी के लोगों से हुई, तो जाहिर तौर पर उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 30 से ज़्यादा आपके पास नंबर नहीं होते तो बीजेपी में आने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। और दल बदल कानून भी ऐसा है कि अगर 30 लोग से ज़्यादा वहाँ से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जो प्रदेश की कांग्रेस से वहाँ से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, जो विधायक पद से इस्तीफ़ा नहीं देंगे, तब तक बीजेपी वहाँ सरकार नहीं बना सकती। अब ऐसे में जो रियल नंबर्स हैं सचिन पायलट के पास वो 10 से 12 से ज़्यादा नहीं है और इसीलिए सचिन पायलट का बीजेपी में जाने से बीजेपी को कोई फ़ायदा नहीं है। इसके बाद एक तीसरे विकल्प पे काम किया जा रहा है और उसको लेकर काम आगे बढ़ा भी दिया गया है, वो है एक तीसरी पार्टी बनाने का। सचिन पायलट ने एक नई पार्टी बना भी ली है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव कांग्रेस। अब तीसरी पार्टी बनाने से होगा क्या? तीसरी पार्टी जब सचिन पायलट ने बना ली और उसके अंदर विधायक जब आ जाते हैं तो वो दल बदल कानून के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि वो पार्टी पहले से थी नहीं। और अगर वो पार्टी बाहर से भाजपा को समर्थन दे देती है और रालोपा भी समर्थन भाजपा को दे देती है और कहीं स्ट्रेंथ बढ़ती हुई दिखती है, तो कई सारे लोग कांग्रेस में ऐसे हैं जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, यानी कि जो मौका परस्त हैं, और वो लोग फिर अगर सचिन पायलट की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और वो दल बदल कानून में नहीं आते तो नंबर्स 200 के 200 रहेंगे और सचिन पायलट भाजपा को अगर समर्थन दे देता है तो भाजपा जो है वो सरकार बना लेगी। लेकिन अब बड़ी बात यह आती है कि भाजपा अगर यहाँ सरकार बना भी लेती है तो सचिन पायलट का मुख्यमंत्री बनना बहुत दूर की कौड़ी है। लेकिन सुनने में ये आता है और विश्वस्त सूत्र ये कहते हैं कि सचिन पायलट को भी वही प्रलोभन दिया गया है, वही सब कुछ किया जा रहा है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ किया गया था और उन्हें भी केंद्र में कोई जिम्मेदारी देकर ये सारा काम किया जाएगा और इसी के लिए अब प्रेशर पॉलिटिक्स अपनी चरम पर है। आपको बता दें केंद्र सरकार यहाँ पर पूरी तरह से आंख गड़ाए बैठी है। अमित शाह जो है वो इस पूरे सियासी घटनाक्रम को अपनी नज़रिए से देख रहे हैं और इसी के चलते उन्हें टिप मिली सचिन पायलट और बाकी लोगों से कि कहां पर खरीद फरोख्त का सारा काम चल रहा है और उसके बाद 4-5 से ज़्यादा विधायकों और कांग्रेस के बड़े नेताओं के ऑफिसों और घर पर छापेमारी होती है। जाहिर तौर पर आपको बताएं छापेमारी इनकम टैक्स की होती है। इनकम टैक्स वो विभाग है जो केंद्र सरकार के अंडर आता है, तो समझने वाली बात यह है कि दबाव कहां से बन रहा है और कैसे बन रहा है। ये दबाव सीधा सीधा वहां पर बनाया गया जहां पर विधायकों को प्रलोभन देने के लिए पैसे रखे गए थे और वहां पर सब जगह पर छापेमारी हो गई। तो इससे समझ में आता है कि क्या प्रेशर पॉलिटिक्स हुई और
इस प्रेशर में आकर वो सचिन पायलट के खेमे में अगर चले जाते हैं तो तीसरे मोर्चे से का बाहर से समर्थन लेकर भाजपा सरकार बना सकती है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए अशोक गहलोत साफ तौर पर आलाकमान को ये कह चुके हैं कि मैं कमलनाथ नहीं हूं, मैं सरकार नहीं गिरने दूंगा। लेकिन जो अभी सर्कमस्टेंसेस सामने आ रही है वो क्या है? अशोक गहलोत के विधायक दल की बैठक में 72 से 73 लोग हैं और कुछ और लोगों के आने की संभावना है, लेकिन ये पूरे नंबर्स नहीं हैं। तो अशोक गहलोत की सरकार का खतरा बड़ा है और पूरी तरह से मंडराया हुआ है। लेकिन साथ ही में सचिन पायलट को ये भी पता है कि अगर वो बीजेपी के अंदर चले जाते हैं तो उनके अंदर भी अस्तित्व का संकट रहेगा। बट उनके सिपह सलाहकार उनको ये कहते हैं कि वो अस्तित्व का संकट आज की उनकी स्थिति से ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज की उनकी स्थिति कांग्रेस में ज़्यादा अच्छी नहीं है। और इस सब के साथ साथ हमें ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो ट्वीट भी देखना चाहिए जिन्होंने ये कहा है, अपने ट्वीट में साफ तौर पर खुलेआम कहा है कि कांग्रेस अब सचिन पायलट के साथ भी अच्छा नहीं कर रही और सीएम गहलोत जो है उन्होंने उनको पूरा साइडलाइन कर रखा है। तो ये देखने वाली बात यह है कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया हमेशा से बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं। उनके बीजेपी में जाने के बाद से ही पायलट से उनकी लगातार बातचीत रही है और उसी के बाद ये सारा घटनाक्रम सामने आया है। इस सब घटनाक्रम को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कांग्रेस आलाकमान क्या करेगी? क्या वो किसी नेगोशिएशन पर जाएगी सचिन पायलट के साथ? क्योंकि उनके पास जो बहुत कम स्टेट्स बचे हैं उनके सरकार के, उसमें राजस्थान एक बड़ा स्टेट है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस आलाकमान क्या करती है, कैसे आगे बढ़ती है और केंद्र सरकार के अंदर जो पॉलिटिकल प्लेयर्स बैठे हुए हैं, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, ये क्या करते हैं। सियासी घटनाक्रम बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इसे हमें बहुत गहराई से देखना होगा और समझना होगा और फिर हमें पता लगेगा कि राजस्थान का सियासत का ऊंट आखिर किस करवट बैठता है। धन्यवाद।